FYB द्वितीय सत्र आधुनिक हिंदी काव्य प्रवाह में हम लोगों ने पिछले व्याख्यान में 2 कविताओं का अध्ययन किया। अब आधुनिक हिंदी काव्य प्रवाह में तीसरे नंबर की जो कविता है उस कविता का नाम है सुख दुख। सुमित्रानंदन की ये बहुचर्चित कविता है। सुमित्रानंदन पंत जी का साहित्यिक परिचय अब हम लोग देखते हैं कि साहित्यिक परिचय सुमित्रानंद पंत जी का है। पंत जी का जन्म ये जो है बागेश्वर जिले के कौन से गांव में 20 मई 1900 में इनका जन्म हुआ है। आपके जन्म के 6 घंटे बाद ही इनकी माता सरस्वती का निधन हो गया। आपका लालन पालन दादी ने किया। आपका नाम गुसाई दत्त रखा गया। आपकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा के गवर्नमेंट हाई स्कूल में इन्होंने प्राप्त की हुई है। यही आपने गुसाई दत्त नाम बदलकर सुमित्रानंद पंत रख लिया। फिर वहाँ से मंझले भाई के साथ काशी के किस कॉलेज में पढ़ने लगे। पश्चात म्योर कॉलेज में पढ़ने इलाहाबाद चले गए। उस समय महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन जो है वो चल रहा था। गांधी जी के बहिष्कार के आह्वान पर महाविद्यालय की शिक्षा छोड़कर पंत जी ने गांधी जी के विचारों से प्रभावित हुए। महाविद्यालय छोड़ने के बाद घर पर ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषा साहित्य का अध्ययन करने लगे। आप परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। पिता का कर्ज से जूझते हुए निधन हो गया। कर्ज चुकाने के लिए आपको अपनी जमीन और घर बेचना पड़ा। इन्हीं परिस्थितियों के कारण आप मार्क्सवाद की ओर उन्मुख हुए। 4ठी कक्षा से ही इन्होंने कविता लिखना आरंभ किया था। 1918 में लगभग वे हिंदी की नवीन धारा के प्रवर्तक कवि के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुके थे। इस दौर की उनकी कविताएं वीणा संकलन में संकलित है। उनकी कविता पर छायावाद, मार्क्सवाद एवं गांधीवाद का प्रभाव दिखाई देता है। अविवाहित पंत जी की अंतःस्थल में नारी और प्रकृति के प्रति आजीवन सौंदर्यपरक भावना रही हुई है। 29 दिसंबर 1977 में इनकी मृत्यु हुई है। अगर हम पंत जी का रचना संसार अगर हम देखें तो एक उपन्यास उनका हार काव्य है। तो वीणा ग्रंथि, उच्छ्वास, पल्लव, गुंजन, ज्योत्स्ना, युगांत, युगवाणी, स्वर्ग, किरण, स्वर्ग, धूलि, युगपथ, उत्तरा, रजत शिखर, चिदंबरा, लोकायतन आदि उल्लेखनीय हैं। इनकी 45 पुस्तकें प्रकाशित है। 45 जो पुस्तकें हैं इनकी प्रकाशित है। इन्होंने कुछ पुरस्कार और सम्मानों से भी उन्हें नवाजा गया है। हिंदी साहित्य सेवा के लिए भारत सरकार ने पद्म भूषण उपाधि से उन्हें सम्मानित किया हुआ है। लोकायतन महाकाव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, जो सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित है। चिदंबरा के लिए साहित्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार देकर उन्हें सम्मानित किया गया है। हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग ने
हिंदी वाचस्पति की उपाधि से उसे विभूषित किया गया है। काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा रजत शिखर काव्य रूप के लिए रत्नाकर पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है। इनके काव्य के बारे में अगर हम देखें तो इनके काव्य की जो विशेषताएं जो है इस प्रकार दिखाई देती है कि भौतिक जगत के कोलाहल के समाधान आपको आध्यात्मिक मूल्यों में पाए जाते हैं। मांगलिक चेतना से आप जीवन भर संपन्न रहे हैं। आपकी पूरी काव्य योजना गीति, काव्यात्मक और रोमांटिक है। आपका काव्य व्यक्तित्व गतिमान तथा प्रशांत है। पंत प्रकृति के कवि के नाम से जाने जाते हैं। अविवाहित पंत जी के अंतस्थल में नारी और प्रकृति के प्रति आजीवन सौंदर्यप्रद उनकी भावना रही हुई है। प्रगतिशील मासिक पत्र प्रभा रूपप्रा का संपादन आप लोगों ने पंत जी ने किया हुआ है। ये जो कविता जो है, ये कविता की सुख दुख जो है, ये कविता पहले हम कविता देख लेते हैं और इसके बाद में इस कविता का भावार्थ देखते हैं। कविता है मैं नहीं चाहता चीर सुख। सुख दुख कविता के बारे में। मैं नहीं चाहता चीर सुख, मैं नहीं चाहता चीर दुख। सुख दुख की खेल मिचोनी, खोले जीवन अपना मुख। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण। फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो घन। जग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित है अति दुख से। मानव जग में बट जाए, दुख सुख के ओ सुख दुख से। अविरत दुख है उत्पीड़न, अविरत सुख भी उत्पीड़न। दुख सुख की निशा दिवा में, दुख सुख की निशा दिवा में सोता जागता जग जीवन। यह सांझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का। चीरहास अश्रुमय अनन रे इस मानव जीवन का। इस तरह से ये सुमित्रानंद पंत जी की सुख दुख ये जो कविता है, इस कविता के बारे में इनके जो विचार जो है, ये विचार यहाँ उन्होंने स्पष्ट किए है। कविता का भावार्थ हम देखते हैं और सुमित्रानंदन पंत जी के जो भाव सौंदर्य जो इस कविता के बारे में जो है कि सुमित्रानंद पंत प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में ख्याति प्राप्त है। भौतिक जगत के कोलाहल के समाधान अपने आध्यात्मिक मूल्यों पर पाए जाते हैं। कि सुख दुख ये जो होता है, कि सुख दुख ये जो है इस कविता में कवि कहते हैं कि कवि कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरे जीवन में हमेशा हमेशा ही सुख ही बना रहे। मैं नहीं चाहता कि मेरे जीवन में चिरकाल तक, अनंत काल तक, कि मेरे जीवन में हमेशा हमेशा ही सुख बना रहे, और ना ही यह चाहता कि मेरे जीवन में हमेशा दुख बना रहे। जीवन में सुख दुख धूप छाव की तरह होने चाहिए। जीवन में कवि कहते हैं कि जीवन में सुख दुख धूप छाव की तरह होने चाहिए। सुख दुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख जीवन में उमंग उल्लास लाते हैं। कि सुख के बाद में दुख, दुख के बाद में सुख, ये जो है ये आँख मिचोली जो है ये चलनी चाहिए, ऐसा कवि का कहना है। और तभी कहीं जीवन में हर्ष उल्लास उमंग आते हैं, ऐसा कवि का कहना है। कवि कहते हैं कि जीवन में हमेशा ही सुख दुख की खेल मिचोली होनी चाहिए। मतलब सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख, ये जो है कभी छाव कभी धूप, इस तरह से जीवन में मनुष्य के लिए सुख दुख का होना बहुत आवश्यक है। आगे कवि कहते हैं कि सुख दुख के मधुर मिलन से, कवि कहते हैं कि सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हमेशा परिपूर्ण होता है। फिर घर में ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो घन। यानी दुख मनुष्य को बहुत सिखाता है। दुख जो होता है ये भी मनुष्य को बहुत सिखाता है। कभी कहते हैं कि दुख के बाद जब सुख के क्षण आते हैं तो हमें बेहद
सुखद एवं आनंदित हम होते हैं, या आनंदित हमें लगता है कि दुख के बाद सुख, सुख के बाद में दुख, ये जो है ये आनंदित करता है। इसलिए कवि पंत कहते हैं कि सुख और दुख के मधुर मिलन से समभाव से जीवन परिपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जीवन में दुख और वेदना, पीड़ा हमेशा नहीं रहते हैं और ना ही सुख हमेशा बने रहता है। किसी भी व्यक्ति के जीवन में हमेशा दुख, हमेशा सुख नहीं रहती है, हमेशा पीड़ा नहीं रहते हैं, हमेशा दुख नहीं रहता है, ऐसा इस पंत जी का कहना है, कवि का कहना है। जिस तरह बादलों में शशि यानी चंद्र ये जो है ओझल हो जाता है, आंखों से दिखाई नहीं देता है, फिर शशि से बादल ओझल हो जाते हैं, अर्थात जिस तरह चंद्र की बादलों में छिप जाना और बादलों से निकलने की क्रिया होती है, सुख दुख भी ठीक उसी तरह जीवन में आते जाते रहता है। ऐसा नहीं है कि बादलों में अगर एक बार चंद्र छिप गया तो दोबारा नहीं निकलता है, वो दोबारा फिर से निकलता है। उसी तरह मनुष्य के जीवन में अगर दुख है तो वो दुख जाने के बाद में सुख की कामना, सुख की भावना हर व्यक्ति करता है। सुख दुख भी ठीक उसी तरह जीवन में आते जाते रहता है। और कहते हैं बहुत सारे कवियों ने सुख और दुख के बारे में भी यहाँ काव्य हमें दिखाई देता है कि सुख जाने के बाद में दुख आता है, दुख जाने के बाद में सुख आता है, तो दुख जाएगा सुख आएगा वगैरह वगैरह जो कुछ है, ऐसे गीत भी कहीं आप लोगों के सुने होंगे। और अति सुख और अति दुख से जीवन में ठीक नहीं है, मतलब ज़्यादा सुख भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा दुख भी नहीं होना चाहिए। ये जीवन के लिए खतरा होता है, ये जीवन में ठीक नहीं है। इसलिए कवि कहते हैं कि आधुनिक बुद्धिवाद से पीड़ित मानवता के लिए कवि मानस समभाव दर्शन की यह संजीवनी जीवन दृष्टि है। आधुनिक युग में तांत्रिक विकास के साथ साथ सुख सुविधाओं की साधन सामग्री अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध है, वही दूसरी ओर एक वर्ग ऐसा भी है कि जो अति पीड़ा से त्रस्त है, यानी जग पीड़ित है अति दुख से। मतलब क्या है, ये जग जो है, ये विश्व जो है अति दुख से पीड़ित है। जग पीड़ित है अति सुख से। जग के लोग, विश्व के लोग अति दुख से और अति दुख से दोनों भी क्या है, पीड़ित है, दुखी है। मानव जग में बांट जाएगा, और ये मानव जो है, मनुष्यता जो है, ये बांटी जाएगी। ऐसा कवि कहते हैं कि उनके पास न तो रोज की जीवन जीने के लिए उनकी रोटी की आवश्यकता है, न रहने के लिए मकान है। ऐसे भी कई विश्व में लोग हैं कि जिनके लिए न रहने के लिए घर है, न खाने के लिए कुछ है, फिर भी वो भी लोग क्या है, जिंदगी जीते हैं, न उनके पास में मकान है। कहते हैं कि ये दुनिया एक और अति दुख से पीड़ित है तो दूसरी ओर अति सुख से पीड़ित है। मतलब जिसके पास में ज़्यादा दुख है वो भी दुखी है, और जिसके पास में ज़्यादा सुख है वो भी दुखी है, ऐसा कवि का कहना। जिनके पास में रोज के रोजी रोटी का सवाल है वो भी दुखी है, जिनके पास में रोजी रोटी का सवाल नहीं है लेकिन वो भी दुख में है, लेकिन दुख के कारण जो है अलग अलग होते हैं। लेकिन इस धरती पर जो भी मानव आता है, हर एक को कोई न कोई दुख सताता है। यहाँ कवि कहते हैं कि पीड़ित है, तो दूसरी ओर अति सुख से भी लोग पीड़ित होते हैं। मानो जग दुख और सुख दुख से बांट जाएगा। मानो क्या है कि दुख और सुख से दोनों जगह बांट जाएगा। कवि यहाँ दार्शनिक प्रतीत होते हैं, और कवि का यहाँ दार्शनिक भाव जो है वो यहाँ भाव दिखाई देता है। मनुष्य अगर एक दूसरे का सुख दुख बांट ले तो सभी का जीवन आनंदित बन जाएगा। यानी कवि क्या कहते हैं कि मानवता का दृष्टिकोण यहाँ देखते हैं कि एक दूसरे का सुख दुख हमें बांटना चाहिए। ऐसा कवि यहाँ अप्रत्यक्ष तौर पर संदेश दे रहे हैं।
लेकिन दुख तो नहीं बांटा जाता है। सुख भले ही बांटा जा सकता है, लेकिन दुख कहीं भी कोई बांट नहीं सकता है, ले नहीं सकता है। ये यहाँ कवि कहते हैं, ये अगर ऐसा हुआ, सुख दुख अगर बांटा जाए तो सारी मनुष्य जाति क्या है, सभी का जीवन आनंदित बन जाएगा। आगे कवि कहते हैं, अवरित दुख है उत्पीड़न, अवरित सुख भी उत्पीड़न। दुख सुख की निशा दीवा में सोता जागता जीवन। मनुष्य के जीवन में अवरित मतलब निरंतर दुख बहुत अधिक तकलीफ देता है, तकलीफ देह है और पीड़ादायक होता है। दुख ये जो होता है हर एक को पीड़ादायक होता है। और जीवन में अवरित निरंतर आने वाला सुख भी अति पीड़ादायक होता है। जिस तरह धूप के बिना छांव का मूल्य प्रतीत नहीं होता है, उसी तरह ठीक नहीं है, उसी तरह निरंतर सुख इंसान को उत्पीड़न देता है। मतलब सुख और दुख ये जो होता है, ये दोनों भी मनुष्य को क्या करते हैं, निरंतर पीड़ा देते हैं, दुख देते हैं। अति दुख भी ठीक नहीं है। वास्तव में सुख और दुख का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। कवि आगे कहता है कि सुख और दुख का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। सुख दुख मनुष्य की अनुभूति के ही परिणाम है, और सुख और दुख क्या है, मनुष्य के अनुभूति के ही परिणाम है। इसलिए कवि कहते हैं कि दुख सुख के निशा यानी रात्र, दीवा यानी दिन, सुख दुख क्या है, दिन रात क्या है, ये दुनिया में सोते जागते रहती है। सुख दुख क्या है, कभी सोता है तो कभी जागता है। यह सांझ उषा का आंगन, सांझ यानी सवेरा, यहाँ कवि कहता है कि सांझ उषा का आरंभ, सांझ उषा का आंगन, आलिंगन विरह मिलन का चिरहास अश्रुमय आंगन रे इस मानव जीवन का। आगे कवि कहता है कि कवि दुख को प्रतीकात्मक रूप में समझाते हुए सांझ उषा का उदाहरण देते हैं। सांझ और उषा का जिस तरह आलिंगन होता है, मिलन होता है, उसमें मिलन भी है एवं विरह भी है। मतलब क्या है कि सांझ और उषा में जिस तरह से मिलन भी होता है, विरह भी होता है, मतलब संयोग भी होता है और वियोग भी होता है। मनुष्य के जीवन में हास्य और अनुस्रूपी आनंद आते जाते रहते हैं, और मनुष्य के जीवन में कभी सुख कभी दुख आते जाते रहता है। कभी यहाँ आध्यात्मिक दृष्टिगोचर होते हैं। कवि का यहाँ जो है आध्यात्मिक रूप जो है, आध्यात्मिक रूप यहाँ दिखाई देता है कि जीवन दुख का मेल है। जीवन क्या है, दुख का मेल है। जीवन में कभी सुख की शीतल सुगंध की फुलहारें उड़ती है, तो कभी दुख की जलती बिखरती चिंगारियां फैलती है। मतलब सुख भी दिखाई देता है और दुख भी दिखाई देता है, लेकिन दुख की क्या है, चिंगारियां दिखाई देती है और सुख की फुलहरें उड़ती है, ऐसा कवि का कहना है, फैलती है। प्रस्तुत कविता में कवि सुमित्रानंदन पंत जी ने सुख और दुख के इसी समभाव को यहाँ अभिव्यक्ति दी हुई है। ये जो कविता जो है, पंत जी की जो कविता है, छोटी सी कविता है। इस कविता में कवि ने जिस भाषा शैली का प्रयोग किया हुआ है, वो प्रस्तुत कविता की भाषा शैली है, बहुत ही प्रभावपूर्ण है। भाषा में गीति काव्यात्मकता है। सुख दुख का को समझाने के लिए प्रतीकों का प्रभावपूर्ण प्रयोग यहाँ दिखाई देता है। घन और शशि, निशा, दिवा, सास, उषा एवं विरह मिलन आदि के माध्यम से सुख और दुख की अनुभूति को प्रभावपूर्ण ढंग से यहाँ कवि ने प्रस्तुत करने का सफल प्रयास हुआ है। यहाँ इस तरह से पंत जी की ये जो कविता है, सुख दुख ये जो कविता है, इस कविता का अध्यापन, टीचिंग मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की हुई है। FYBA के जो विद्यार्थी हैं, इसे गौर से सुने और यहाँ ये कविता या तो आप कहीं इसके रनिंग नोट्स निकालिए या कहीं से भी उसे सेव करके रखिए
तो सुख दुख की ये मतलब काव्य का ये जो काव्य की आधुनिक काव्य करके जो किताब है, इस तो पाठ्य पुस्तक में से तीसरे नंबर की जो कविता है, तीसरे नंबर की कविता यहाँ पर समाप्त होती है और अगले लेक्चर को या अगली तासिका को हम मिलते हैं। और अगली तासिका होगी हमारे चौथे नंबर की जो कविता होगी वो रामधारी सिंह दिनकर जी के जीवन पर होगी और यहाँ उनकी जो कविता जो है उस कविता के बारे में हम अगली तासिका को मिलते हैं। तब तक के लिए यहाँ रुकते हैं।